हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हर हर महादेव, जय हो शिव शंभू। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप लोग बहुत अच्छे हैं और ढेर सारी खुशियाँ, प्रॉस्पेरिटी, एबंडेंस अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं। खुद को पॉजिटिव रख रहे हैं, पॉजिटिविटी स्प्रेड कर रहे हैं, सॉरी। तो चलिए देख लेते हैं आपके पार्टनर मॉर्निंग में क्या सोच रहे थे, क्या वो चाह रहे थे इस रिश्ते से, आपके लिए क्या सोच था उनकी, उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, ये सब कुछ थोड़ा स्पाई करते हैं। ओके, पार्टनर को याद कर लीजिए, अच्छी तरह से उनका ध्यान कर लीजिए, रीडिंग को लाइक कर दीजिए ताकि आपकी एनर्जी पिक हो जाए। पार्टनर की सोच आपको लेकर के एबंडेंस, एडवेंचर, मॉर्निंग थॉट्स है ये, कंपैरिजन, द माइजर, टोटलिटी। नंबर 5 आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट मुझे दिखाई दे रहा है। सॉरी, यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक था आपका, गोइंग विद द फ्लो। उनके लाइफ में क्या चल रहा है, डिवाइन प्लीज़ गाइड कीजिए। उनके लाइफ में क्या चल रहा है? आप लोग कांटेक्ट, नो कांटेक्ट, दोनों सिचुएशन में हो सकते हो। देख लेंगे उनके लाइफ में क्या चल रहा है। थर्ड पार्टी आप लोगों के रिलेशन में पॉसिबल है कि मौजूद है? प्लेफुलनेस, पार्टिसिपेशन, करेज। आज किसकी एनर्जी पिक हुई है मुझे नहीं पता। बॉटम ऑफ द डेक है मैच्योरिटी। यहाँ पर ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, हो सकता है इनके घर वाले इनकी शादी की कहीं पे बात कर रहे हो, कहीं पे फिक्स कर रहे हो, ऐसी पॉसिबिलिटीज़ मुझे दिखाई दे रही है। ठीक है, तो चलिए रीडिंग को क्लैरिफाई करते हैं हम लोग टैरो डेक से कि आपके लिए क्या यहाँ पे एनर्जीज आ रही है। कंपैरिजन की एनर्जी इसीलिए आई है। देखिए, आप लोग ऐसा भी हो सकते हो कि आप किसी अपने मैरिड पार्टनर के लिए ये रीडिंग देख रहे हो, या फिर आप लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में भी हो, ऐसी भी पॉसिबिलिटीज़ है। आप दोनों ही सिंगल हो, ऐसी भी हो सकता है। टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। एबंडेंस को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पे थर्ड पार्टी की कार्ड्स काफ़ी ज़्यादा आ रहा है फ्रॉम द बिगिनिंग। इम्प्रेस विथ एस ऑफ कप्स। देखो, ये इंसान आपको तो अपना कॉम्पिटेबल पार्टनर डेफिनेटली मानते हैं। आपसे अच्छा उनको पार्टनर कोई अपने लाइफ में नहीं मिल सकता है, चाहे लाइफ के कोई भी ऐसा सिचुएशन क्यों ना हो। लेकिन आपके लिए वो फीलिंग्स उनकी कभी मर नहीं सकती। आपके लिए वो फीलिंग्स हमेशा ही रहेगा, ये उनको ऐसा लगता है। थर्ड पार्टी आप लोगों के केस में मौजूद मुझे दिखाई दे रहा है। आपके साथ एक न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, जैसे पहले थे। इमोशनल जो बॉन्ड थी आप दोनों की, इमोशनल जो आप दोनों की अटैचमेंट थी, वो चीज़ मुझे यहाँ पे स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है। वो चाहते हैं आपसे बात करें, खुल करके बात करें। हो सकता है ये कुछ इमोशनल भी हो रहे हैं सुबह सुबह ही, जो आपसे डिस्कस भी वो करना चाहते हैं। लेकिन आपको कहीं ना कहीं कंपेयर भी कर रहे हैं खुद से कि आप उनसे काफ़ी स्टेबल हो, और हो सकता है आपके लाइफ में अब उनकी कोई ज़रूरत नहीं है। एडवेंचर को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए डिवाइन, क्यों आया है एडवेंचर का कार्ड? नाइन ऑफ सॉर्ड्स एंड द वर्ल्ड कार्ड। देखिए, इस इंसान का एक चीज़ मैं देख पा रही हूँ, काफ़ी ज़्यादा फिजिकल इंटीमेसी की बहुत फीलिंग्स होती है आपके साथ, आपको लेकर के काफ़ी फैंटेसाइज करते हैं वो आपको, ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है। यहाँ पर दो चीज़ें और भी पॉसिबिलिटीज़ मुझे दिख रही है। हो सकता है आपके लाइफ में भी दो इंसान मौजूद है, आपके लाइफ में भी कोई अदर ऑप्शन मौजूद है, या आप दोनों ही एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो सकते हो, जो जिसके लिए भी इनको काफ़ी ज़्यादा एक पॉजिटिवनेस फील होती है कि आप उनके साथ कहीं खुश तो नहीं हो। ये बहुत ज़्यादा सोचते हैं, चाहे वो आपको शो करे ना शो करे, बट ये काफ़ी सोचते हैं कि आप अपने
आपके पास जो दूसरा ऑप्शन है उसके साथ आप कितना एंगेज हो गए, कितना बात कर रहे हो, क्या कर रहे हो, काफ़ी पॉजिटिवनेस मुझे दिखाई दे रही है, जेलसी होती है। एंड आपको फिज़िकली बहुत ज़्यादा सुबह सुबह ही देख रही हूँ पाने की कोशिश में भी वो थे। मतलब पाने की कोशिश मीन्स ऐसा नहीं है कि बहला फुसला करके ऐसा कुछ, वो उनका कुछ मन कर रहा था, उनको ऐसा लग रहा था कि काश आप पास होते, आपको हक करते, ऐसा कुछ उनको फील हो रहा था। एंड दूसरी चीज़ ये भी हो रही थी कि एक होता है ना कि चाहे कुछ भी हो जाए, यू आर माइन, वो वाली एक एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। कंपैरिजन के कार्ड को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए, कंपैरिजन क्यों आया है डिवाइन। नाइट ऑफ सॉर्ड्स एंड एट ऑफ सोर्स। एक्चुअली वो दौड़ करके आपके पास आना चाहते हैं, बट द सिचुएशन बिटवीन यू टू, वो चीज़ कहीं ना कहीं सही नहीं है। इसलिए उनको ऐसा लगता है कि लाइक दे आर स्टक्ड। उनको जैसे हाथ पैर, वो रहना नहीं चाहते इस स्टक सिचुएशन में, वो रहना नहीं चाहते हैं, बट उनको जैसे बांध करके रख दिया गया है, ऐसा उनको फील हो रहा था। सुबह सुबह ही शायद ही आपको मैसेज कॉल करना चाहते थे, बट हाँ, इन सारे सिचुएशन को लेकर के कि अगर सिचुएशन इतना गंदा है हम दोनों के बीच में, वहाँ पर अगर आप कहीं ना कहीं से स्टेबल उनको दिख रहे हो कि येस यू आर स्टेबल, तो आपको वो डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे। वो अपनी नीड की वजह से आपको कहीं ना कहीं डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे। बट हाँ, उनका काफ़ी ज़्यादा मन कर रहा था आपसे बात करने की। यहाँ पे शॉर्ट्स का एनर्जी है, तो डेफिनेटली वो क्विक एक्शन लेना चाहते थे, कम्युनिकेशन करना चाहते थे। द माइजर की यहाँ पे एनर्जी क्यों आई है डिवाइन, प्लीज़ गाइड कीजिए। यहाँ पर एक चीज़ और भी दिख रहा है कंपैरिजन में, हो सकता है इनके लाइफ में जो अदर ऑप्शन मौजूद है, इनके लाइफ में जो अदर ऑप्शन मौजूद है उनके साथ आपको कंपेयर कर रहे थे कि आप में क्या क्वालिटी है, उनमें क्या क्वालिटी है, कौन ज़्यादा बेटर हो, कौन किस सिचुएशन में कैसे फिट बैठते हो, ये सब कुछ काफ़ी ज़्यादा मुझे एक कंपेयर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, लेकिन जो भी हो, कंपेयर करने के बाद भी उनको ऐसा लग रहा था कि वो आपके पास आ जाए। यहाँ पे माइजर की एनर्जी क्यों आई है डिवाइन, प्लीज़ गाइड कीजिए। माइजर की एनर्जी यहाँ पे क्लैरिफाई किया है। 10 ऑफ पेंटिकल, हो सकता है आप ना इनसे फिनेंशियली ज़्यादा स्टेबल हो। 10 ऑफ पेंटिकल विथ 10 ऑफ कप्स, ये एक्चुअली देखो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ एक इमोशनल बॉन्ड की वजह से ये आपसे कनेक्टेड है। द वे यू लीव योर लाइफ, ये चीज़ काफ़ी उनको अट्रैक्ट करता है। हो सकता है आप इनसे काफ़ी ज़्यादा अबंडेंट हो, या फिर आपकी जो लाइफस्टाइल है वो कहीं ना कहीं इनको काफ़ी अट्रैक्ट करती है टूवर्ड्स यू। यहाँ पर 10 ऑफ कप्स विथ 10 ऑफ पेंटिकल डेफिनेटली ये भी शो करता है इमोशनल बॉन्ड भी है, बट यहाँ पर बहुत ज़्यादा इमोशनल बॉन्ड है। बट यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इमोशनल बॉन्ड ही काफ़ी नहीं है, यहाँ पे आप कहीं ना कहीं फिनेंशियली काफ़ी स्टेबल मुझे दिखाई दे रहे हो। एक होता है ना कि द वे यू ड्रेस, द वे यू प्रेजेंट योर सेल्फ, वो चीज़ काफ़ी इनको एक लैविश लाइफ वाली एनर्जी देती है, एक वाइब देती है कि हाँ, जैसे कि काफ़ी लैविश लाइफ स्टाइल है आपकी, इस टाइप की वो चीज़ काफ़ी ये पसंद करते हैं। यहाँ पर माइज़र की एनर्जी ये भी बता रहा है कि हो सकता है आप अपनी लाइफ में इनसे काफ़ी ज़्यादा स्टेबल हो। अब ये इनकी सोच भी हो सकती है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ऑलरेडी आप कहीं ना कहीं इनसे ज़्यादा रिच हो, पॉसिबिलिटीज़ ये भी है। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं थोड़ा सा जेलसी एंड थोड़ा सा ईर्ष्या की एक एनर्जी भी मैं देख पा रही हूँ कि इतना को आपके पास जैसे सब कुछ है, ठीक है, उनके पास जैसे कुछ भी नहीं है, बट यू हैव एवरीथिंग, ऐसा उनको फील हो रहा था। यहाँ पे टोटलिटी की कार्ड को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए डिवाइन, क्यों आया है टोटलिटी का कार्ड। 2 ऑफ वंस, डेफिनेटली इनके सामने दो दो ऑप्शन डेफिनेटली मौजूद है, लेकिन वो क्या हो रहा है ना, वो पास्ट की मेमोरीज से निकल नहीं पा रहे हैं।
इनके पास जो अदर ऑप्शन है, ऐसा भी नहीं है कि वो ऐरा गैरा है, नहीं। लेकिन क्या हो रहा है ना कि ये पास्ट की एनर्जी से निकल नहीं पा रहे। इनको ऐसा डर लग रहा है कि अगर आप इनको छोड़ दिए या आप इनसे कहीं ना कहीं, यस, आप कहीं ना कहीं अगर मूव ऑन कर जाओ तो फिर इनका क्या होगा। हो सकता है आप दोनों में बातचीत नहीं हो रही है, फिर भी ये ना बहुत ज़्यादा एक सेल्फ कॉन्फिडेंस में बैठे हुए हैं कि नहीं, ये तो जहाँ भी है, जिसके साथ भी है तो मेरी ही बंदी, ये ऐसा है, इस टाइप का उनका सोच हो सकता है। और उनको हमेशा डर लगता है कि कहीं आप उनसे बिछड़ ना जाओ, इस एनर्जी से आप कहीं ना कहीं निकल ना जाओ, ऐसा उनको फील होता है। तो ये इंसान एक्चुअली क्या हो रहा है ना कि ये पास्ट की एनर्जी से निकल नहीं पा रहे हैं। जो भी वक्त आपने साथ गुजारा, जो भी टाइम आपने स्पेंड किया, वो एनर्जीज अभी इनको खाए जा रही है। ठीक है, यहाँ पे गोइंग विद द फ्लो को, एक एनर्जी को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए, क्या बोलना चाहता है गोइंग विद द फ्लो। 9 ऑफ कप्स, यू आर द विश ऑफ देयर लाइफ। ठीक है, चैरियट का कार्ड है, स्लो मूविंग है। यहाँ पर जो सिचुएशन है उसको देख करके वो आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि कोई भी ड्रामा क्रिएट हो उनके या आपके लाइफ में। बट यू आर देयर विश फुलफिलमेंट, आप उनके लाइफ की बहुत बड़ी एक विश हो, जो फुलफिल हो जाए तो वो काफ़ी खुश होंगे। ठीक है, यहाँ पर जो एनर्जीज दिख रही है काफ़ी ज़्यादा आप पर, फिदा बोल सकती हूँ मैं, ये वर्ड अच्छा रहेगा। आपके ऊपर मॉर्निंग की एनर्जीज में काफ़ी फिदा मुझे दिखाई दे रहे हैं। बट हाँ, उसी में ही थोड़ी सी एनवी भी है, थोड़ा सा मुझे यहाँ पे कंपेयर करते हुए भी किसी के साथ दिखाई दे रहे हैं। अब देख लेते हैं उनके लाइफ में क्या चल रहा है। मॉरलिटी के कार्ड को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए डिवाइन। मोरलिटी के कार्ड को क्लैरिफाई किया है यहाँ पे हेरोफेंट ने एंड जजमेंट ने। इनका कुछ पास्ट का ऐसा एक्शन रहा है जिसकी वजह से इनके लाइफ में कुछ जजमेंट हुआ है, लाइक कि अगर ये कोई ऐसा डिसीशन लिए थे जो अभी क्या करना चाहते हैं, ये बदलना चाहते हैं, और अभी सिचुएशन इस तरह से क्रिएट कर दिया है कि जब जिसको चाहे, देखिए थोड़ा क्लैरिफाई करती हूँ, हो सकता है किसी दूसरे सिचुएशन को इन्होंने इम्पोर्टेंस दे करके आपके सिचुएशन को, आपके जो आपके साथ उन्होंने कहीं ना कहीं कुछ तो गलत किया है। यस, जिसकी वजह से वो अभी वापस आ नहीं पा रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि दे आर स्टक्ड। ठीक है, उनको ऐसा लगा था कि आपसे वो मूव ऑन जल्दी कर जाएंगे, उतना याद नहीं आओगे। दूसरा ऑप्शन शायद उनको ज़्यादा अट्रैक्टिव लगा था, क्योंकि ये इंसान थोड़ा सा, मुझे जहाँ तक दिख रहा है, इनकी जो फिज़िकल नीड्स है वो थोड़ा सा हाई मुझे दिखाई दे रहा है। तो एट दैट सिचुएशन इन क्या कर रहे थे कि दूसरे ऑप्शंस को एक्सप्लोर किए या दूसरे ऑप्शन को अपनी ज़िंदगी में आने दिए। अब क्या हुआ कि वो सोचे थे कि आपसे प्रॉपरली मूव ऑन कर जाएंगे, लेकिन वो क्या हो रहा है ना कि वो पास्ट की मेमोरीज में पूरी तरह से स्टक होकर के रह गए हैं। अभी यूनिवर्स क्या किया कि अब वो क्या चाहते हैं कि अब फिर से वो वापस जाना चाहते हैं आपके पास। ठीक है, तो यूनिवर्स ने भी कुछ तो पनिशमेंट देना है, क्योंकि आपको अगर वो रुलाए हैं बिना वजह, आप लॉयल थे लेकिन उन्होंने रुलाया है, तो उस टाइम में आपको भी तो जस्टिस मिलेगा ना। तो उस सिचुएशन में क्या हुआ ना, इनको ऐसे सिचुएशन में स्टक कर दिया। अब दे आर लिटरली फीलिंग कि आपको किस तरह का फील हुआ था। वो जो अभी आपको पाना चाहते हैं, लेकिन ढेर सारी बाधाएं क्रिएट हो रही है, कहीं ना कहीं वो समझ पा रहे हैं सच में अगर किसी को चाहो और वो ना मिले तो कितना पेन होता है। लवर्स के कार्ड को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए डिवाइन। यहाँ पे मुझे कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी दिखाई दे रही है। टावर का कार्ड है एंड व्हील ऑफ फॉर्चून। एक्चुअली क्या है ना, ये कोई कार्मिक रिलेशनशिप है इनके लाइफ का। हो सकता है ये मैरिड पार्टनर है, या फिर इनके घर वाले कहीं पे शादी फिक्स किए हैं, कमिटेड है, ऐसा पॉसिबिलिटीज़ है, बट दे आर देयर कार्मिक। ठीक है, यहाँ पे कर्मा से रिलेटेड कार्ड आया है, व्हील ऑफ फॉर्चून एंड द टावर कार्ड।
एक चीज़ देख रहे हो, चारों के चारों कार्ड्स, इन दोनों कार्ड्स को जो मैं क्लैरिफाई की हूँ, इन दोनों कार्ड्स में क्लैरिफिकेशन में जो चार कार्ड्स आए हैं दैट आर मेजर अरकाना, एंड ये लवर्स का कार्ड भी मेजर अरकाना। तो मेजर इन्फेंट इनके लाइफ में किसी तरह का कुछ कार्मिक मर्ज हो रहे हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हो रहा है कि उनके लाइफ में जो भी लेसन्स मिल रहे हैं, देखो ये लेसन्स हमें दे देते हैं। नॉर्मली क्या होता है स्पिरिचुअल जर्नी में, हमारे जो पार्टनर होते हैं वो हमें लेसन दे देते हैं, हम उन्हें लेसन नहीं दे पाते हैं, और इसका हमें हमेशा लगा रहता है कि हम उन्हें लेसन क्यों नहीं दे पाए। इनको लेसन मिलता है इनके कार्मिक लोगों से, क्योंकि ये लोग होते हैं कार्मिक लोगों से घिरे हुए, और सारे जो कार्मिक लोगों से घिरे हुए होते हैं, हर रिश्ते से इनको कुछ ना कुछ लेसन मिलता है लाइफ लॉन्ग। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे किसी कार्मिक रिलेटिव कार्मिक रोमांटिक थर्ड पार्टी से डील करते हुए ये इंसान देख पा रहे हैं। एंड इन दोनों के बीच में टावर मोमेंट, सुबह सुबह ही लड़ाई झगड़ा हुआ है ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। प्लेफुलनेस की एनर्जी क्यों आ रही है डिवाइन, प्लीज़ गाइड मी। प्लेफुलनेस की एनर्जी को क्लैरिफाई किया है यहाँ पे पेज ऑफ कप्स एंड सिक्स ऑफ सोर्स। एक्चुअली क्या है ना, ये इंसान कभी लाइफ में सीरियस थे ही नहीं, ना आपको लेकर के ना इस रिलेशन को लेकर के। इनको क्या है ना, इनको जैसे सब कुछ सॉल्व करके, जैसे वो होता है ना बर्ड्स के जो बच्चे होते हैं उनको कैसे बर्ड्स पूरा च्यू करके वो खाना खिलाते हैं, इनको ना लाइफ में वैसा चीज़ चाहिए। इनको ऐसा चाहिए कि सब कुछ उनको सॉल्व करके थाली में रख करके परोस दो। ठीक है, और ये एक जगह बैठे रहेंगे और इनको सब कुछ बना बनाया चाहिए। ये खुद के प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते। ये खुद की प्रॉब्लम को सॉल्व करने जाए तो 10 प्रॉब्लम और इंक्लूड कर लेते हैं, और ये चुपचाप पैर पे पैर दे करके बैठ जाते हैं। अब भगवान को बोलेंगे कि हाँ भाई आप ही करो कुछ सही, या फिर ये हमेशा विक्टिम गेम ही खेलते रहते हैं कि मेरे साथ ही गलत होता है, मेरे साथ ही गलत होता है। किसी के साथ गलत नहीं होता, ये हम लोग जो कुछ भी भोगते हैं ना, जो कुछ भी आप भी जो भोग रहे हो, मैं भी जो भोगी हूँ, जो भोग रही हूँ, सब कुछ हमारा कर्मा है। वो भी जो भोग रहे हैं वो भी उनका ही कर्मा है, किसी और का कर्मा वो नहीं भोग रहे हैं। तो यहाँ पर वही दिखाई दे रहा है, इनकी जो नेचर थी वो बहुत फ्लर्टी नेचर के थे, बहुत फ्लर्ट किए, लाइफ को सीरियसली नहीं लिए, लोगों के दिल से भी कहीं ना कहीं तो खेले हैं, मेजरली ना हो बट कहीं ना कहीं खेले हैं। तो जिसका मुझे यहाँ पर उनके साथ कुछ बुरा होते हुए दिखाई दे रहा है, बुरा मीन्स कुछ उस टाइप का बुरा नहीं, दे आर नॉट हैप्पी, दे आर नॉट इन पीस। ठीक है, वो हमेशा रेस्टलेस रहते हैं, ओवर थिंक रहता है, बहुत कुछ रहता है, तो इससे बुरा और क्या हो सकता है। कोई इंसान अगर पीस में नहीं है, शांति से नहीं है, तो इससे ज़्यादा बुरा क्या हो सकता है ना। पार्टिसिपेशन की एनर्जी को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए, डिवाइन गाइड कीजिए। यहाँ पे 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड मैजिशियन। देखो इस इंसान ने मुझे लगता है रिसेंटली किसी तरह का स्पिरिचुअल कुछ शुरू किया है, जाप हो सकता है, मंत्र चैंटिंग, या फिर कुछ मेडिटेशन काइंड ऑफ थिंग, पूजा पाठ करना, कुछ तो शुरू किया है स्पिरिचुअली। इनका इनका किसी तरह का स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रहा है। कंडीशन देख रहे हो, आपको चाहते हैं आपको नहीं पा रहे हैं, जिसके साथ उनको रख दिया गया है उनके साथ लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, कार्मिक चीज़ें चल रही है। ठीक है, जजमेंट हो रहा है, तो डेफिनेटली दे आर नॉट इन पीस, दे आर इन देयर वर्स्ट टाइम। तो अब क्या हो रहा है, ये गॉड से कनेक्ट हो रहे हैं। डेफिनेटली पार्टिसिपेशन का यहाँ पे यही दिखा रहा है कि ये कनेक्ट हो रहे हैं अपने आप से। बोलते हैं ना टर्निंग इन, जो होता है ना अपने अंदर झांकना, गॉड से प्रे करना कि मुझे सही राह दिखाओ, ये सब कुछ वो कर रहे हैं। काफ़ी मैनिफेस्ट करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, अपनी लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। करेज के कार्ड को प्लीज़ क्लैरिफाई डिवाइन। करेज के कार्ड को क्लैरिफाई किया है यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक है 8 ऑफ कप्स। यहाँ पर करेज वो चाह रहे हैं, इसलिए देखो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे आप हो, आप क्या कर रहे हो, आप अभी जैसे डेयर डेविल एनर्जी में हो, नहीं चाहिए भाई, तुम चले गए तो चले गए। अब क्या कर रहे हैं कि अगर वो कभी आपको पीठ करके चले गए थे,
अब अगर वो अप्रोच भी आपको कर रहे हैं ना, तो आप हो अभी अपने फुल पावर में, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। यू आर अ बोर्न लीडर, यू आर वेरी वेरी डिप्लोमेटिक, यू आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग गर्ल। तो यहाँ पे बहुत जो आपकी क्वालिटीज़ है, यू आर वेरी ब्यूटीफुल, वेरी अट्रैक्टिव, ठीक है। एंड एक होता है ना डिटरमाइंड, एक स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन लेके चल रहे हो, नहीं मुझे तुम नहीं चाहिए, इस टाइप की मुझे दिखाई दे रहे हैं आप। एंड 8 ऑफ कप्स, उनको ऐसा लग रहा है कि आप उनसे मूव ऑन कर गए हो। आप पहले बहुत प्यार दिखाए, अभी क्या हो रहा है कि आप बिल्कुल भी प्यार नहीं दिखा रहे, और उनको ऐसा लग रहा है कि अरे ये मुझसे मूव ऑन हो गई। कैसे हो गई मुझसे मूव ऑन, ये सब कुछ काफ़ी उनको डिस्टर्ब कर रहा था सुबह सुबह। और बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन यहाँ पर भी आया था ना, वर्ल्ड का एनर्जी यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, काफ़ी ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन टूवर्ड्स यू। मैच्योरिटी का कार्ड प्लीज़ डिवाइन क्लैरिफाई कीजिए। डेथ का कार्ड है एंड 7 ऑफ सोर्ड्स। ये अपने लाइफ की सारी बातें आपको नहीं बताते हैं, जितना भी बताते हैं मान लो कि वो 30% 40% ही बताते हैं। मेन चीज़ें आपसे छुपा जाते हैं। अगर थर्ड पार्टी है तो थर्ड पार्टी की बातें तो 100% छुपाते हैं। एंड जो भी बोलते हैं इनकी बातों पे यकीन मत करना, ये काफ़ी झूठ बोलते हैं, और ऐसे झूठ बोलते हैं कि आपको लगे अरे वाह, ये तो मुझसे भी अच्छा मतलब मुझसे भी सच्चा इंसान है। मैं तो कभी कभार बोल भी देती हूँ या बोल भी देता हूँ झूठ वूठ, लेकिन ये तो ऐसा है कि वो बोलते हैं ना युधिष्ठिर भी सामने आए तो फेल हो जाए, इस टाइप का। बट आपको भी कहीं ना कहीं पता है कि अंदर से कि ये झूठ तो ज़रूर बोलता है, लेकिन हाँ आपके पास कोई प्रूफ नहीं है। ये इंसान झूठ बोलते हैं, इनके बातों पे पूरी तरह से अंधे की तरह यकीन करना तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना ही है। और ये देखो रिन्यू करना चाहते हैं आपके साथ, इस रिश्ते में फिर से वर्क करना चाहते हैं, वापस आना चाहते हैं। कुछ लव मैसेजेस देख लें। हैंड रिटन लव मैसेजेस ले रही हूँ मैं। फर्स्ट कार्ड है ऑलवेज रिमेंबर माई हार्ट होल्ड्स यू व्हेन माई आर्म्स कांट। वो बोल रहे हैं कि हमेशा याद रखना, मेरा दिल हमेशा तुमको होल्ड करके रखता है जब मेरे बाहें तुमको होल्ड नहीं कर सकता है। आई हैव नेवर फॉरगटन यू। वो बोल रहे हैं कि मैं तुमको कभी भी नहीं भूला हूँ या भूली हूँ। जेंडर वाइज ले लेना आप लोग, ठीक है। यू आर माइन, जेलसी मैंने बोला था ना, तुम सिर्फ मेरी हो। लेट्स वर्क ऑन आवर ड्रीम टुगेदर। वो बोल रहे हैं कि आप दोनों का जो ड्रीम है उस पर काम करते हैं एक साथ। यू आर ऑलवेज देयर व्हेन आई नीड यू। तुम हमेशा वही थी जब मुझे तुम्हारी ज़रूरत थी। आई एम वेरी अट्रैक्टेड टू यू। वो बोल रहे हैं कि तुमसे काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं वो। आई डू बिलीव दैट, सॉरी, आई डू बिलीव फेट इज़ द रीज़न फॉर अस। आप दोनों की किस्मत आप दोनों को साथ लेके आई है। आई फील जेलस व्हेन यू टॉक टू अदर्स। वो बोल रहे हैं कि वो बहुत जेलस फील करते हैं जब आप दूसरों से बात करते हो। माई लाइफ इज़ नॉट एज टुगेदर एज इट सीम्स। जैसा आपको लगता है उनकी लाइफ वैसी नहीं है। एंड द लास्ट वन, आई मिस यू। ठीक है, तो ये था आज की रीडिंग। होप रीडिंग आपको पसंद आई है, रीडिंग रिलेटेबल रहा है, रीडिंग अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। एंड चैनल में न्यू है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे दूसरे चैनल का लिंक है, आप लोग चाहे तो वहाँ भी मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, हैव ए ग्रेट डे।